बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश और मज़े में होंगे। आज बहुत अरसे के बाद वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। कुछ सेहत की कुछ मसले मसाइल थे। एक्चुअली गले में कुछ इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए बहुत टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। अब इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी और इसमें कोशिश करूँगी कि कोई ब्रेक ना आए। आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैं इस्तग़फ़ार का मिरेकल लेकर हाज़िर हुई हूँ। एक बहन ने हमारे साथ शेयर किया, आप सुनेंगे तो यकीनन जो मेरी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ शादीशुदा, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी होने वाली है। और यकीनन आपको भी इससे मोटिवेशन मिलेगी कि देखें इस्तग़फ़ार जो कैसे किस किस मसले को हमारे हल करते हैं और किन किन प्रॉब्लम से जो इंसान को निकाल लेता है। अच्छा, ये बहन कहती हैं कि जी मेरी शादी हुई कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन शादी के बाद जब मेरे हस्बैंड जो ऑफ़िस जाना शुरू हुए तो मेरे सास ससुर जो हैं या घर में जो भी मेरे ससुराल वाले मौजूद थे, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो कहती हैं कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। शुरू में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी। मेरे से सारा दिन काम करवाया जाता, बिल्कुल घर के नौकरों की तरह काम करवाते, जैसे मैं कोई मुलाजमा होगी, उनको मुफ्त की मिल गई। दिन शुरू होता और बस मेरा काम शुरू हो जाते और रात गए तक ही मुझसे काम करवाते रहते और बीच में मुझे ब्रेक भी नहीं मिलता था। कहती मैं इतना थक जाती थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करती थी काम के चलो मतलब मेरी शादी हुई है, मैं इनका दिल जीत लूँ, इनका रवैया मेरे साथ अच्छा हो जाए। लेकिन कहती हैं कि इनका रवैया किसी का भी मेरे साथ अच्छा नहीं था, बल्कि मेरी सास का तो रवैया, बिहेवियर मेरे साथ इतना अजीब था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि किस किस्म का इनका रवैया। कहती हैं कि मुझसे घर की तमाम चीज़ें छुपा के रखी जाती, जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह कोई लेकर आया है, घर में ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें, निम्को वगैरह, इस किस्म की जो चीज़ें ना, वो मेरी सास कमरे में छुपा के लॉक करके रखती थी। कहती हैं कि सारा दिन मैं मुलाज़मों की तरह काम करती थी और अपने घर वालों की, अपने ससुराल वालों की खिदमतें करके नहीं थकती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती और किसी ना किसी मेरे काम में नुक्स निकाला जाता। कभी मुझे कुछ कहा जाता, कभी कुछ कहा जाता, और मुझे अपने साथ बैठ के खाना भी खिलाने की इजाज़त नहीं थी कि मुझे खाना भी अपने साथ नहीं खिलाते थे, मुझे अलग देते थे। जब मेरे शौहर होते थे घर पर तो इनका रवैया थोड़ा सा मेरे साथ ठीक होता था। खैर, कहती हैं इसी तरह वक्त गुजरता रहा। 4-5 महीने हो गए, मैंने बड़ी मुश्किल से काटे। मतलब इनका रवैया बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होता जा रहा था। जब मैं अपने शौहर से शिकायत करती थी तो मुझे कहते थे कि तुम थोड़ा सा सब्र करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू के दिन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर एक औरत की ज़िंदगी में आती हैं, तो तुम थोड़ा सा जो ना सब्र करो और कंप्रोमाइज़ कर लो, मेरी वजह से कर लो, मेरी खातिर कर लो। कहती हैं बस ये सुन सुन के इतना टाइम गुजर गया। कहती हैं कि मैं जब बहुत ही ज़्यादा तंग पड़ गई तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। कहती हैं कि कुछ फिर इस्तग़फ़ार की पोस्टें वगैरह स्क्रॉल करते हुए फेसबुक और इंस्टा मेरे सामने से गुजरी, तो मैंने भी इरादा किया कि मैं भी भाई इस्तग़फ़ार करूँगी और मैं कोशिश करूँगी और इस नीयत के साथ करूँगी कि मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ बेहतर हो जाए और अच्छा हो जाए, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी जो सुकून के साथ गुजार सकूँ। क्योंकि मैं जब अपने शौहर के साथ शिकायत करती हूँ तो मुझे फिर वही बात होती है, कहते हैं सब्र करो, थोड़ा सा और टाइम गुजरने दो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। कहती हैं कि बस मैंने ना फिर ऐसा किया कि मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया और मैंने इस्तग़फ़ार की जो ना दिन रात सुबह शाम करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ मैं दुरूद पाक भी पढ़ती थी, जितनी मेरी कोशिश होती थी मैं दुरूद पाक भी पढ़ती थी और इस्तग़फ़ार भी कसरत के साथ पढ़ती। इसके साथ साथ मैंने कुछ अरसे बाद ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और रो रो के अल्लाह मियाँ से अपने लिए दुआएँ करती थी कि अल्लाह मियाँ इनका रवैया मेरे साथ ठीक हो जाए। मैंने ऐसा क्या कसूर कर लिया है? क्या सब लड़कियों की जब शादियाँ होती हैं तो उनके बाद उनकी शादी के बाद इसी तरह उनके ससुराल वालों का रवैया होता है और मेरे शौहर हैं वो सुनते ही नहीं है। तो तू ही है मेरा साथी, मैं किसी को बता भी नहीं सकती, अगर बताती हूँ तो सब, अगर घर में भी बताती हूँ अपनी अम्मी को, अपने पेरेंट्स को या बहन भाइयों को, तो कहते हैं कि सब्र करो, इंशाल्लाह सबका रवैया दुरुस्त हो जाएगा। तो मैं कब तक ये बर्दाश्त करूँ? तो कहती हैं बस मैंने ना रो रो के दुआ करनी शुरू कर दी तहज्जुद में उठ के। इसके अलावा मैंने इस्तग़फ़ार कसरत के साथ किया और इस नीयत के साथ किया कि अल्लाह मियाँ इन सारों का रवैया मेरे साथ ठीक हो जाए और ये बदल जाए और मेरे साथ कुछ बेहतर रवैया हो जाए, ताकि मैं घर में सुकून का थोड़ा सा तो सांस ले सकूँ ना। फिर कहती हैं कि मैंने कसरत के साथ दुरूद पाक भी पढ़ना शुरू कर दिया और कहती हैं कि मुझे 3-4 महीने हुए थे पढ़ते पढ़ते, तो देखें कैसे अल्लाह पाक को शायद मेरा सब्र पसंद आ गया, मेरी माफ़ी मांगी भी पसंद आ गई, या मेरी कोई ऐसी अदा पसंद आ गई कि अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए अलग घर का इंतज़ाम कर दिया। और कहती मैं इतनी हैरान और परेशान हुई कि जब मेरे शौहर ने ये बताया कि देखो तुमने कितना सख्त इधर सख्ती बर्दाश्त की मेरी माँ की, बाप की, और ये कि मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि अब हम ना अलग घर लेकर रहेंगे। मैंने अलग घर का बंदोबस्त कर लिया। कहती हैं कि फिर हम अलग घर में शिफ्ट हो गए और अब तकरीबन 2 से 3 साल मुझे होने वाले मैं अलग घर में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुशी से अपने घर में रहती हूँ और इतनी आज़ादी के साथ रहती हूँ और इतने सुकून के साथ रहती हूँ। अब मेरे बच्चे हुए और मुझे अपने शौहर की मोहब्बत मिली, प्यार मिली। शौहर मेरे से मोहब्बत पहले भी करते थे, लेकिन वो चूँकि अपने माँ बाप के सामने भी थोड़े से जो है वो करते थे कि चलो मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए। खैर, कहती
کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے میرے جو نا صبر کا پھل دے دیا. تو جو بھی میرے بہن بھائی اور کسی بھی مصیبت مشکل پریشانی میں، یہ ان کا میسیج ہے ہم سب کے لیے کہ جو بھی کسی مصیبت مشکل میں پریشانی میں، یقیناً ان کو نکلنے کے لیے اگر کوئی اور رستہ نظر نہیں آتا تو اگر وہ استغفار کی ڈور تھام لیں، درود شریف کی ڈور تھام لیں، تو کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی پریشانی نہیں جس کا حل نہ نکل سکے. تو جیسے میں نے استغفار کی اور درود شریف کیا پڑھا، اور میں نے اس لیے پڑھا، صرف اس نیت سے پڑھا تھا کہ ان کا رویہ بدل جائے، لیکن اللہ پاک نے دیکھیں کیسے مجھے رنگ لگا دیے، بھاگ لگا دیے کہ اللہ پاک نے مجھے الگ سے گھر لے دیا اور میں اپنے گھر میں اتنی خوش ہوں اور اتنی اچھے طریقے سے رہتی ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی مصیبت مشکل اور پریشانی نہیں ہے. اب میں اپنے گھر کی مالک ہوں، میں جو چاہیں جیسے چاہیں کرتی ہوں. تو جو بھی میرے بہن بھائی کسی بھی مصیبت مشکل پریشانی کا شکار ہے، اگر وہ لوگ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز لانا چاہتے ہیں، تو آپ یقین کریں، آپ استغفار کرنا شروع کر دیں اور دل سے کریں. استغفار سے زبان سے کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، آپ دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور درود شریف کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جتنا کثرت سے پڑھ سکیں پڑھیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ پازیٹیو چینجز آئیں گی، آپ کے مسئلے مسائل پریشانیاں بھی حل ہوں گی. جو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.